नमस्कार। सोने की कीमतों ने तो जैसे आसमान ही छू लिया है ना। और ऐसे में हम सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। सवाल यह है कि जब सोना इतना महंगा हो तो क्या करें? खरीदें या फिर इंतजार करें कि दाम कुछ कम होंगे? बड़ी दुविधाएं है ना। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोने के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। इसके पीछे ना बाजार के 3 बड़े कारण काम कर रहे हैं। तो वो 3 वजह हैं। पहली, दुनिया भर के बाजारों में जो हलचल मची है। दूसरी, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है। और तीसरी, भारत में शादियों का सीजन। चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। तो देखिए, पहला और सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल। हो क्या रहा है कि दुनिया के बड़े-बड़े सेंट्रल बैंक उन्हें जमकर सोना खरीद रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है और वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, जब इतने बड़े खरीदार मार्केट में उतरेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी और कीमतें वो तो ऊपर जाएंगी। अब आते हैं दूसरे कारण पर, महंगाई। ये तो हम सब महसूस कर रहे हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। ऐसे में हर कोई एक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहता है जहां वो सुरक्षित रहे। और सोना, वो तो सदियों से एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है, मतलब एक सुरक्षित पनाहगाह। और तीसरा कारण तो भाई अपने देश से ही जुड़ा है, शादियों का सीजन। ये तो हम सबको पता है कि भारत में शादियों का मतलब ही सोने की जमकर खरीदारी है। और जब अचानक से इतनी डिमांड बढ़ जाती है तो इसका सीधा असर कीमतों पर दिखता ही है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, खरीदें या इंतजार करें। अब देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि सोने की जरूरत आखिर है किस लिए। तो यहाँ ना 2 बातें हैं। पहली, अगर सोना गहनों के लिए खरीदना है, मतलब शादी ब्याह या किसी फंक्शन के लिए, तो देखिए इंतजार करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि शादी के सीजन में दाम अक्सर और बढ़ जाते हैं। तो अगर ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब दूसरी बात, अगर मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, निवेश, तो ये याद रखना होगा कि सोना लंबे समय में, मतलब 5-10 साल में अच्छा रिटर्न देता है। तो बेहतर यही है कि सारा पैसा एक साथ ना डाल के एक एसआईपी की तरह थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया जाए। और हाँ, जब निवेश की बात हो ही रही है तो ये जानना भी जरूरी है कि अब जमाना बदल गया है। सिर्फ गहने या सिक्के खरीदना ही ऑप्शन नहीं है। आजकल सोने में इन्वेस्ट करने के कई स्मार्ट तरीके आ गए हैं जो शायद ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो। जैसे कि एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी एसजीबी। ये सरकार जारी करती है और इस पर आपको सोने की बढ़ती कीमत का फायदा तो मिलता ही है, साथ में 2.5% का सालाना ब्याज भी। टैक्स बेनिफिट्स अलग। फिर आता है डिजिटल गोल्ड। ये तो बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ₹1 से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। और तीसरा है गोल्ड ईटीएफ। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इसे बिल्कुल किसी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। बहुत ही आसान। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। मतलब फाइनल एडवाइस क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स का एक सीधा सा नियम है। वो कहते हैं कि अपनी टोटल सेविंग्स का 10 से 15% से ज्यादा सोने में नहीं लगाना चाहिए। एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जब मार्केट गिरता है ना, तो सोना ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। हाँ, ये हो सकता है कि दाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों, लेकिन जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि कीमतें एकदम से क्रैश हो जाएंगी, तो शायद उनकी उम्मीद पूरी ना हो। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये बाजार तो लगातार बदल रहा है, तो क्या ऐसे में सोना हमेशा हमेशा ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट बना रहेगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।